इक्विपोटेंशियल सरफेस में उसके प्रॉपर्टीज वगैरह बताए थे कि नहीं बताए थे? नो सर। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, थोड़ा सा तुम लोग रखना पेशेंस। अभी बहुत सारा काम, 3-4 दिन हम बैठे नहीं हैं, हम काम ही कर रहे हैं 3-4 दिन, और तुम लोग के लिए थोड़ा पीपीटी वगैरह बन रहा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। सैंपल भेजे तुम लोग को, जैसे बैजूस वगैरह पढ़ाता है पीपीटी बना के, वैसे ही पढ़ाएंगे। बस क्वेश्चन डिस्कशन जो होगा वैसे हम लोग व्हाइट बोर्ड पे करेंगे, ठीक है? बहुत टफ नहीं है वैसा, मतलब पढ़ाना और करना, वो हम देख लिए हैं 2-4 दिन में, ठीक है? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है? तो 3-4 प्रॉपर्टी है इसका, ठीक है? पता नहीं, अगर नहीं लिखे हो तो लिख लो, क्योंकि प्रॉपर्टीज जानना जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है? छींक हो रहा है यार। चलो, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में कुछ कुछ चीज है, जैसे कि जब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तुम किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह रोटेट करते हो या ले जाते हो ना, तो कोई वर्क डन नहीं लगता है, ठीक है? तो इसको लिख लो, नो वर्क इज डन ड्यूरिंग या फिर ड्यूरिंग एनी मोशन ऑफ चार्ज एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है? मतलब क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर जाना होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में, तो कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? पॉइंट नंबर 2, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, आएंगे अभी इसके बारे में बताएंगे, अभी आप लोग को आज पोटेंशियल ग्रेडियंट पे बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, पता है किससे? ठीक है, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमेशा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये प्लस चार्ज है, इसके चारों तरफ अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग सर्किल या कुछ ड्रॉ किए हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बाहर की तरफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये बाहर की तरफ, ये हमेशा इस पे कितना डिग्री पे आएगा? 90 डिग्री एंगल बनाएगा हमेशा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा 90 डिग्री टू द सरफेस होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है? थर्ड पॉइंट, ठीक, बोल रहा है कि कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम लोग इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कारण सेम है, ठीक है? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस को जैसा ही हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो डायरेक्शन एक पॉइंट का दो हो जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे आप देखिए यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट के लिए। ऐसा नहीं कि इधर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। इन केस अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम अगर किसी दूसरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर क्रॉस कर देंगे, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए इस पे इस चार्ज की वजह से या फिर इस पे फील्ड इधर की तरफ हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो आप यही समझिए बस, इसको सिंपल एक लाइन में कंक्लूड कर सकते हैं आप इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, कि नो टू equipotential surfaces, no two equipotential surfaces can intersect each other, can intersect each other। देखिए, प्रॉपर्टीज में जहां तक हम लोग को याद है, हम लोग को जो करना है वो बेसिकली करना है चार्ज का प्रॉपर्टी करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज करना है। प्रॉपर्टीज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एमसीक्यू बनेगा आपका। लास्ट पॉइंट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दे आर फार्दर
देखो लिख लो इसको, फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। इक्विपोटेंशियल surfaces are in region of strong electric field, and they are farther apart in the region of weak electric field। आप लोग को याद होगा मैंने जब फ्लक्स बताया था आप लोग को, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जब कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात कर रहे थे, तो सिंपल सी बात थी कि हम लोग ऐसा कुछ देख रहे थे कि अगर मान लीजिए कि दो सपोज कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज था, और यहाँ पे जो लाइंस आ रहे थे इस टाइप से आ रहे थे, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे सीधा आ रहा था, यहाँ पे फिर हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस टाइप। तो हमने ये देखा था कि चार्ज के नजदीक जो लाइंस का जो डेंसिटी होता है वो ज्यादा होता है, और दूर में क्या होता है, डेंसिटी कम होता है। और वैसे भी चार्ज के क्लोज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ कहने का सिंपल मतलब है, क्या कह रहा है ये लास्ट पॉइंट, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये कह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे होगा वहां का जो इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, वो क्या होगा, नजदीक नजदीक होगा। फील्ड अगर नजदीक होगा, ठीक है, तो लाइंस भी क्या होगा, बहुत क्लोज क्लोज होगा, ठीक है। समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ही बात कर रहा है ये, ठीक। तो ये हम लोग पहले भी इस बात को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। बाकी इक्विपोटेंशियल, अगर आप पोटेंशियल को ढंग से समझ रहे हैं तो इक्विपोटेंशियल को समझने में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा प्रॉब्लम। इक्विपोटेंशियल का मतलब ही यही होता है जहाँ पे आपको वर्कआउट नहीं करना पड़े, ठीक है, जहाँ पे चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह, जैसे सपोज कीजिए कि एक प्लेट ले लीजिए, ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब हम लोग पढ़ेंगे, सपोज कीजिए इस पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्या है, उसी जगह पे हम लोग एक और प्लेट को लेते हैं, ठीक, एक और प्लेट को ले लिया, ठीक है, और इस पे भी हमने सेम चार्ज दे दिया, ठीक। या फिर पॉजिटिव की जगह हम लोग काम करते हैं, नेगेटिव चार्ज को रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज को रख लिया, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, मैं बोल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको सिर्फ दो चीज पे ध्यान देना पड़ता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हम लोग को दो चीज पे ध्यान देना पड़ता है, एक क्यू एक आर स्क्वायर। अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें तो हम लोग को दो चीज पे ध्यान देना आता है, क्यू और एक आर पे। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हमें दो चीजों पे नहीं, तीन चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। एक, दो चार्ज अभी आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ आर पे, ठीक। और अलग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है तो हम लोग किस पे चीजों पे ध्यान देते हैं, दो चार्ज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर पे, ठीक है। तो ये चार रिलेशन है, मैं बार बार इसको लिखता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये प्रिंट हो जाए। फोर्स में दो चार्ज और आर का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज आर का स्क्वायर, पोटेंशियल में एक चार्ज एक आर, और ये एनर्जी में दो चार्ज और एक आर, ठीक। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से है तो ये क्या है, यूनिफॉर्म। क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब सोचो, सपोज करो कि यहाँ पे ना एक इक्वल डिस्टेंस पे, सपोज करो एट डिस्टेंस आर, ठीक, और यहाँ पे भी हमने डिस्टेंस ले लिया कितना, आर। इस आर पे हमने क्या किया, एक चार्ज को ऊपर से लेके आया नीचे, या फिर नीचे से लेके गए ऊपर। इस आर डिस्टेंस पे किसी भी चार्ज को अगर नीचे अगर रोटेट करेंगे तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, समझे।
कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। आप ध्यान रखिएगा, पानी का भी एक पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप देखिएगा ना, सेम हाइट पे किसी चीज को ले जाने का, ठीक है। मैं आपको, अगर पानी में कभी आप देखे होइएगा, ठीक है, कि पानी के सतह पे किसी चीज को खींचना बहुत आसान होता है। भारी से भारी चीज अगर फ्लोट कर रहा है, अगर हम आप लोग को कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि सपोज कीजिए कि ये वाटर है, ठीक है। अगर ये वाटर का लेवल अगर स्ट्रेट है, यानी कि अर्थ से इसका एच चेंज नहीं हो रहा है, तब देखिएगा कोई चीज अगर इसके सरफेस पे है, अगर आप इसको हॉरिजेंटली खींच रहे हैं ना, तो आपको वर्क नहीं करना पड़ता है, ठीक है। क्यों नहीं करना पड़ता है? क्योंकि आपका ना ही यहाँ पे मास चेंज कर रहा है और ना ही यहाँ पे हाइट चेंज कर रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना होता है? mgh होता है। तो m भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वही आपका यहाँ पे होगा। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा, डेल्टा पी निकलेगा, वो कितना आएगा? 0। यानी कि वर्क डन का वैल्यू कितना आएगा? 0। ये बात समझ रहे हैं सब आदमी?